हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। पहले तो लोकेशन आपने देख ली होगी कि अभी हम लोग मम्मी के घर ही है, तो मैं वहीं से वाला व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो संडे का दिन था और अभी हम लोग निकले थे, शाम का टाइम था, तो हम लोग घर जाने के लिए निकले थे। बट क्या हुआ ना, पार्किंग से बाइक निकाली, बिल्कुल ठीक निकली। जैसे ही बाहर निकली ना बाइक और दोबारा स्टार्ट करी पतिदेव ने, तो स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इस वजह से पतिदेव तो चले गए बाइक ठीक कराने के लिए, और अभी आधा पौना घंटा हो गया आए ही नहीं है। और आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ही निकले थे। तो हमने सोचा आधा पौना घंटा जाने में लगता है तो पहुंच जाएंगे, बट बाइक ने सारा काम ख़राब कर दिया। और मम्मी तो बोल ही रही थी कि सुबह जाना, तो मम्मी वाली बात सच हो गई। उसके बाद पतिदेव गए अपनी बाइक ठीक कराने, और अभी उनको वहीं पर टाइम लग गया, क्योंकि आज संडे था तो बहुत सारी शॉप्स भी बंद थी, एक आधी खुली थी और उसी में वो ठीक करा रहे थे। एक आध ने मना कर दिया कि इस टाइम पे नहीं होगा। फिर वो दूसरी शॉप पे गए तो वहीं पर अभी उनको टाइम लग गया, तो अभी वो थोड़ी देर में आएंगे। उसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी, एकदम अंधेरा हो गया था और मैं आ गई थी घर वापस, क्योंकि पतिदेव ने बोला कि अब तो इसमें लेट होगा तो आप घर चली जाओ, मैं इसको ठीक करा के आता हूँ। तो मैं घर वापस आई, आके ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और ये हम लेकर आए थे चांदनी चौक से। कल हम गए थे चांदनी चौक सैटरडे में, वहीं पर पूरा दिन लग गया, इसलिए मैंने कल कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और इतना सारा काम हो जाता है ना गाइस, थक जाते हैं वहाँ जाके। तो वहाँ जाके ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि कुछ भी शूट करो। रात को ही आए थे हम लोग, इस वजह से मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल, मैं इस बार मम्मी के घर ही ले आई थी, और मैंने यहाँ पर आके इनका जो है ना श्रृंगार कराया। श्रृंगार करने के बाद ना एकदम इतने सुंदर दिखते हैं ना, बहुत सुंदर दिख रहे थे। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और एक हफ्ते में आए हैं श्रृंगार के बाद, और जहाँ पर श्रृंगार के लिए दिया था ना, वहाँ पर वो लोग भी सेवा भाव करते हैं, तो इस वजह से मैंने एक हफ्ता छोड़ दिया था कि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इनका श्रृंगार नहीं कराया था। तो फिर ये वाले थे मम्मी के छोटे वाले, और इनका भी मेरी बहन ने पहले कराया था श्रृंगार। तो वो मुझे बोल रही थी कि अपने वाले भेजे थे तो मेरे को भी बता देती, मैं इनको भी देती, लेकिन इनको ना शादी के टाइम पे कराएंगे। तो बस दोनों को मैंने बिठाया मंदिर में, और बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग भी बताना कमेंट करके। और मम्मी ने ये नया मंदिर लिया है, तो नए मंदिर में हम लोग माता रानी भी लेकर आए थे, और बहुत सारी तस्वीर जैसे हनुमान जी की, गणेश जी की सारी तस्वीरें मम्मी लेकर आई थी। तो बहुत सुंदर दिख रहा था। तो एक बार मैं आपको मंदिर का पूरा लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर पतिदेव आ गए थे, नीचे से बैल बजी थी, तो मेरी बहन ने जो है गेट खोल दिया था उनके लिए। उसके बाद ये बैठने लगी थी कंबल में, क्योंकि इस टाइम पे ना रात के टाइम थोड़ी ठंड होने लगती है। दिन में तो अभी गर्मी होने लगी है, दिन में तो ऐसे लगता है जैसे मार्च का महीना आ जाता था ना, वैसे जनवरी में ही लग रहा है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है। बट शाम के टाइम थोड़ी ठंड होती है। तो पतिदेव भी आ गए थे और ये कुछ लेकर आए थे, और आते ही ना इनका रिएक्शन देखना, आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं। तो शुरुआती लक्षण इनके यही होते हैं, जैसे ही मैं इन पे कैमरे का फोकस करती हूँ ना, तुरंत ऐसे ही होने लगता है। और वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, कैमरे के आगे नहीं, ये ऑफ कैमरा भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी कैमरा भी मैं नहीं मतलब शूट करती हूँ कुछ भी, तो भी ये ऐसे ही है, और कैमरे के आगे भी सेम ही है इनका। तो ये पूरा दिन ऐसे ही हंसते खेलते रहते हैं और हमें भी खुश रखते हैं, हंसते खिलाते रहते हैं। तो बस यहाँ पर वो अपनी साली साहिबा से कुछ कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने लिया चाट, ये चाट लेकर आए थे, तो दुर्गापुरी में मिलती है बहुत फेमस, तो वहाँ से लेकर आए। तो हम लोग चाट खाने बैठ गए थे। मम्मी ने खाने की तैयारी कर रखी थी। वैसे मम्मी मेरे से पूछ ही रही थी कि क्या बनाना है अभी, तो मैंने बोल दिया कि आलू गाजर की सब्ज़ी बना लो। तो उसी की मम्मी तैयारी में लगी थी। मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह कट कर दी थी, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी को कि मैं खुद बना दूंगी। फिर क्या हुआ, चाट वगैरह खा ली, सबने खाने के लिए मना कर दिया, और उसके बाद कहा कि दूध वगैरह पी लेंगे। उसके बाद मेरी तो भूख ख़त्म ही नहीं हुई, मैंने चाट भी खा ली। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा कुछ थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, मैं तो अपनी रोटियां बना रही हूँ। और सबने क्योंकि मना कर दिया था, तो फिर सब्जी के लिए मम्मी को बोलते कि सुबह बना लेना। तो आटा रखा था, मैंने उसकी अपनी 2 रोटियां सेकी, और सेकते सेकते हस्बैंड के भी मुंह में पानी आ गया। वो कह रहे एक मैं भी खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी रोटियां बना ली, और ये मैंने आटा लगा के नहीं बनाई, सूखा आटा घी के हाथ से ही बनाई है। उसके बाद थोड़ी सी दिन की छोले की सब्ज़ी रखी थी, थोड़ा सा मैंने मिक्स अचार लिया, साथ में मट्ठा। और
ये देख के तो मुंह में वैसे भी पानी आ जाएगा, अगर भूख नहीं भी होती है ना तो भी भूख लग जाती है ऐसा खाना देख के। तो जैसे ही मैं पतिदेव के पास लेकर गई उनको भी मुंह में पानी आ गया, तुरंत बैठ गए कि मैं भी खाऊंगा। फिर उन्होंने आधी रोटी खाई, मैंने कहा एक खा लो, नहीं खाई उन्होंने। तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब मंडे का दिन, और अभी 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे मम्मी के घर से घर आने के लिए। और आज पतिदेव भी घर से ही काम करेंगे क्योंकि वहाँ पर मम्मी के यहाँ लेट उठे हैं हम लोग सुबह, और रात को लेट हो जाता है वहाँ बातें बातें करते हुए ना, वहाँ रूटीन बिगड़ ही जाता है जाते ही। तो सुबह उठने में भी लेट हो गया। फिर इन्होंने भी जो है ऑफिस वगैरह कॉल करके घर से ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग आ गए थे घर, और मैं बस यहाँ हम लोग पहुँचने वाले थे। तो मैंने यहाँ से व्लॉग जो है कल वाला ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और हमें ना मतलब यहाँ के लिए सब्ज़ी वगैरह लेके भी जाना था। तो मैंने कहा कि मार्केट में रोक के चलना, क्योंकि हमें सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी। घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। पिछली बार जो ये लेकर आए थे ना मम्मी के घर जाने से पहले, जो थोड़ी बहुत बची थी तो मैं वहाँ ले गई थी, क्योंकि हम दोनों फिर वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ जो भी रखा रहता है ना कच्ची सब्ज़ी वगैरह, तो वो मैं वहीं ले जाती हूँ फिर। और अभी कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी तो हमने रास्ते से फिर मैं सब्ज़ी लेने लगी थी, मतलब अपने घर के पास हम लोग आ गए थे अपनी मार्केट में डीएलएफ की। तो वहीं से मैं सब्ज़ी ले रही थी। तो सबसे पहले मैंने ली मूली और गाजर, क्योंकि मुझे ना मिक्स अचार बनाना था, और अभी तो टाइम भी है, फिर ये टाइम चला जाएगा। वैसे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट मैंने निकाला, मैंने कहा यार ये अचार अच्छा लगता है। और कभी भी जैसे सब्जी भी नहीं बनाओ ना, उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है। आप बिना सब्जी के रोटी के साथ खा सकते हैं अगर आपने सब्जी भी नहीं बनाई कुछ। तो यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी थी, पतिदेव और मैं दोनों ही कर रहे थे। फिर मैंने उनसे व्लॉग स्टार्ट करा दिया। तो यहाँ पर देखिए मूली वगैरह मैं कट कर रही हूँ, और अभी तो इसमें बहुत कम है। जो भी रेसिपी होगी ना इसकी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो बैठ के हम लोग कट ही कर रहे थे धूप में। और बाइक पे आते आते सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगी थी, मतलब उस टाइम पे जिस टाइम हम आए। और अभी हम लोग छत पे बैठे ना आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये सब कट करके हम लोग नीचे ले आए, और मैं अब इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत किरकिरापन सब्जियों में रह ही जाता है जब आप बिना धुले उनको कट करते हो, या धो के भी कर लो। कट करने के बाद एक बार वॉश ज़रूर करनी चाहिए सब्ज़ी। तो ये मैं कट करके ले आई थी, इसको मैं अब अच्छे से वॉश कर लूँगी। और फिर इसको ना थोड़ा सा मतलब उबाल देंगे, जैसे कि 50% कुक करेंगे इसको। तो उसी की मैं अब तैयारी करूँगी। तो इसको सबसे पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद थोड़ा इसका पानी निकल जाएगा ना, इसको थोड़ी देर रख देंगे। तो इसमें से पानी जितना था एक्स्ट्रा वो निकल गया। उसके बाद एक और बोल लेंगे और उसमें पानी चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे नमक। और नमक आपको जितना मतलब आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया। उसके बाद मैं सारी वेजीज जो मैंने कट करके रखी थी वो सारी उसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ 50% कुक करना है इसको। और इसमें थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, क्योंकि ऊपर तक होना चाहिए तभी तो ये मतलब गलेगी। तो उसको मैंने ढक के रख दिया। अब उसमें वो 10 मिनट में ही हो जाएगा, एक उबाल आएगा, बस उतना ही आपको उसे पकाना है। उसके बीच में यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन आ गई थी, और उसको इंस्टॉल करने वाले आए हुए थे। तो वॉशिंग मशीन पहले ही आ गई थी, बट इंस्टॉलेशन वाले भैया आ जाए थे, क्योंकि हम लोग घर नहीं थे। हमने इनको संडे में मना कर दिया था, तो इस वजह से इनका कॉल आ जाए। तो मैंने आज इनको टाइम दे दिया था, मैंने कहा भैया हम इस टाइम तक घर आ जाएंगे, तो आप लोग आ जाना। तो बस यहाँ पर जो है वो लोग आ गए थे। तो अभी जो बालकनी में हम पीछे वाली जो मेरी बालकनी है बैक साइड की, वहीं पर इसको लगवाएंगे। तो अभी वो पानी वगैरह का फिटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। तो उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देंगे। और इसे देख के ना मुझे बहुत सुकून मिल रहा था गाइज। मुझे ही पता है मैं इस टाइम अपने कपड़ों को कैसे मैनेज कर रही थी। जब से हम गांव से आए ना तब से मैं मम्मी के यहाँ वॉश कर करके ला रही हूँ, या यहाँ पे हाथ से वॉश कर रही हूँ। तो यही चल रहा था, क्योंकि अभी हमको चेंज करना था। तो थोड़ा सा हमारा डिले हो रहा है शादी की वजह से। मेरी छोटी सिस्टर की शादी है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो हमने थोड़ा डिले कर दिया था। तो फिर हमने सोचा कि जब अभी 1-2 महीना और यहाँ पे रहना ही है तो मशीन वगैरह ले ही लेता है, क्योंकि इसके बिना ये ऐसी चीज़ें इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता, और सर्दियों में तो खासकर। तो बस यहाँ पर आ गई थी, आते ही मैंने इसमें कपड़े लगा दिए, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन वाले भैया आए थे उन्होंने मुझे सारा समझा दिया था। और वैसे तो आजकल सब आते ही, क्योंकि यूट्यूब पे सब होता है, बट उनका काम होता है वो समझा के जाते हैं। तो तुरंत मैंने कपड़े लगा दिए थे। उसके बाद पतिदेव को लग गई इवनिंग टाइम में क्रेविंग, और मैं यहाँ पर आ गई थी कुछ बनाने के लिए, मतलब कुछ का मतलब है सैंडविच बनाने के लिए। तो ब्रेड वगैरह भी हम मार्केट से लेकर आए थे, मेयोनीज़ वगैरह सब, क्योंकि हमने पहले ही मतलब डिसाइड कर लिया था कि शाम को ना हम मेयोनीज़ सैंडविच खाएंगे। तो बस
खीरा और टमाटर को मैंने कट कर लिया, क्योंकि प्याज हमने छोड़ा हुआ है आजकल, तो वरना तो जब हम पहले कभी बनाते थे तो मैं इसमें प्याज भी ऐड करती थी, बट आप बिना प्याज के भी चीज़ें बना के खा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है सैंडविच बना लिए हैं, और आपको रेसिपी भी दिख गई होगी क्या क्या मैंने डाला। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ ये सब चीज़ें मैं। तो यहाँ पर चाय और सैंडविच बन के तैयार है। अब चलते हैं पतिदेव को देने, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश पे ये बनाए गए हैं। तो गाइज़ चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने के लिए, जो कि है मशीन का कवर। तो ये मशीन ऑर्डर करती मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप ऐसी चीज़ें लेते हो ना, वॉशिंग मशीन वगैरह, फ्रिज, ये एसी वगैरह, तो इनके लिए ना कवर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको सेफ़ रखने के लिए। तो ये मैंने वाटरप्रूफ कवर मंगवाया, अमेज़ोन से ही मंगवाया, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी, और डिज़ाइन वगैरह भी, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही प्यारा था। और फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह मेरे जो है वॉश हो गए थे, उसके बाद मैंने इसको मशीन पे लगा दिया, और अब ये लगा ही रहेगा। इसको बस ऊपर से हटाओ और आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा, और मेरी मशीन पे एकदम फिट आ गया था, क्योंकि मैंने ये इसी का नाम डाल के अमेज़ोन पे उसी के उससे मंगवाया था। तो ये टॉप लोड का ही था, तो इस वजह से इस पे बिल्कुल फिट आया, और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है कपड़े सूख गए थे, तो मैं आ गई थी बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। तो जितने भी कपड़े धुले थे वो मैं सुखाने के लिए आई हूँ। और आज मुझे इतना सुकून मिला ना कपड़े डाल के, फिर मैं अपना एक्स्ट्रा काम करती रही, जिससे मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा आधा काम भी हो गया और मेरे कपड़े भी धुल गए बिना हाथ लगाए। तो इसका मुझे इतना सुकून मिल रहा है गाइज़। मुझे ही पता है जब मैं वो सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करती थी तो कितना टाइम तो मेरा उसमें जाता था, और फिर वैसा काम भी बहुत हो जाता है। तो आप लोग के साथ तो शेयर करती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो आजकल मेरे चक्कर इधर उधर के भी लग रहे हैं, मम्मी के घर के, तो दोनों तरफ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अभी बहुत ईजी हो गया, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ ले लेते हो ना, तो आपको बहुत सुकून देती है और बहुत ईजी काम हो जाता है आपके लिए। उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने ये जब ये बॉईल हो गया था, तो इसको मैंने छत पे 2-3 घंटे की धूप लगाई, और इसका जो मॉइस्चर था ना वो सारा निकल गया। तो अब इसे नीचे ले जाएंगे और अचार बनाएंगे। और शाम का व्यू देखो गाइस, सनसेट होने वाला था, और इतना प्यारा व्यू था ना इस टाइम का, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। बहुत प्यारा दिखता है। और ये देखिए पूरा ऊपर का नज़ारा है। यहाँ पर मेरे पतिदेव अब चलते हैं लेके नीचे। और जैसे मेरे पतिदेव ड्रामे करते हैं ना, तो थोड़े ड्रामे मैं भी कर लेती हूँ। तो मैं लेके ये नीचे चल पड़ी थी ऐसे मटकते हुए, तो पतिदेव ने वो भी शूट कर लिया। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। अब बनाते हैं अचार, और आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बॉईल करने के बाद इसको मैंने 3-4 घंटे की धूप लगाई। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, और ये मैं मिक्स अचार का ना मसाला ले आई थी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी कम था। तो मैंने सोचा वैसा ही वो अचार बनाने का मसाला ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा और टेस्टी भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने सारा जो है अपना जो मिक्सचर था, मेरी वेजीज थी, वो उसमें डाल दिया, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा ना, इसमें सारे ड्राई मसाले, जितने भी मसाले आपको पसंद होते हैं, वैसे तो मैं मिक्स मसाला ले आई थी, तो अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाला था तो उस वजह से। और उसके बाद जो मिक्स मसाला मैं लेकर आई थी मिक्स वेज का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अचार मसाला ही है वो, कभी आप सोचो सब्जी मसाला है, वो अचार का ही मसाला था। उसके बाद इसको मिक्स कर दिया। थोड़ा सा इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली है मैंने कलर के लिए। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद सबसे एंड में जो है मैं इसमें थोड़ा सा जो विनेगर आता है ना, वो ऐड करेंगे, क्योंकि उससे ना ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो लास्ट में ना मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर का ऐड करूँगी, और इससे इसका टेस्ट भी, थोड़ा सा खट्टापन चाहिए ना अचार में, वो भी आ जाएगा, और ये ख़राब भी नहीं होता है जल्दी से। तो गाइस अचार बनके एकदम रेडी हो गया। अब इसको मैं अब जो भी मेरे कंटेनर है उसमें फिल कर लूँगी। और नींबू का भी मैं गाँव में डाल के लाई थी, अभी तक ऐसे रखा है। इतना टेस्टी लगता है ना गाइस, जब घर का अचार बनाओ ना, ऐसी चीज़ें ना घर की अच्छी लगती है, मार्केट की नहीं। तो मैं ये सारी चीज़ें ना भगवान के उससे कर लेती हूँ, तो मैं तो घर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। ये तो यहाँ पर अचार बन गया था। अब इसको, ये जो मेरे सेरेमिक वाले कंटेनर है, तो मैं इसमें डाल के रख दूँगी। आप कांच के जो आते हैं ग्लास वाले, उनमें भी डाल सकते हैं, या प्लास्टिक में भी डाल सकते हैं, पर इनमें ना ये अच्छा रहता है और ज़्यादा दिन तक चलता है। तो मैंने इसमें जो है ये भर के रख दिया। अब देखते हैं कब तक चलता है। थोड़ा मम्मी के घर भी ले जाऊंगी, क्योंकि मम्मी डाल नहीं पा रही है, उनको भी बहुत सारे काम है इस वजह से।
तो यहाँ पर मेरा अचार बन के रेडी है। आप लोगों ने बनाया कि नहीं इस सीज़न में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद डिनर वगैरह हो गया था गाइज़। अब मुझे करनी थी किचन क्लीन। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ये जो मेरे ऑयल कंटेनर्स हैं इनको फिल करके रखूँगी, क्योंकि इनमें काफ़ी दिन से ना मैंने ऑयल नहीं डाला था। और आजकल क्या है ना, जब इनको मैंने क्लीन किया था ना तो ये सूख ही नहीं रहे थे अंदर से, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो ज़्यादा टाइम लग रहा था। और इनके अंदर ना ऐसी जगह भी नहीं है कि इनको कपड़ा डाल के सुखाओ या वो कर लो, तो इनको मैंने रख दिया था आराम से। तो अभी ये बिल्कुल सूख गए थे, तो मैंने इनमें जो है ऑयल फिल कर दिया और साथ में मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था। और अब मेरा सिर्फ बर्तन बाकी है। अब मैं किचन क्लीन करूँगी और आज का मैं व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।